तो आज से हमारा मस्त हंस रही है। आप भी तो हंस रहे हो। तो मैं तो हंसूंगा ही ना, मैं क्यों, मैं तुम्हें रोने वाले दिन तुम्हारे आए हैं, ठीक है। अब बोर्ड आ गया ना तुम्हारा, 9 तक तो तुम होते आए प्रमोट, 8 में प्रमोट होकर के 9 में आ गए, 9 में तुम्हारा कुछ था नहीं, ठीक है। अब तुम्हारा क्या है, तुम्हारा जो अब एक्चुअल, और वो भी मैं तुमको एक बात बता दूं, जो हमारी ये 10th क्लास की बुक है, इसमें भी तुम्हारा बहुत सारा चीजें, मतलब बहुत सा कोर्स ऐसा जो डिलीट हो गया है। मैं तुमको सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत सारी जो टफ चीज थी मेरे ख्याल से तो वो तो डिलीट ही हो गई है। बचा क्या है, कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर। तुमको सिर्फ ये समझ लो कि तुमको क्या, सिर्फ एक हलवा है। तुमको क्या मिल रहा है, हलवा। तुम बस आराम से खाना ठंडा करके, ठीक है। गर्म भी खाओ तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना आसान है क्योंकि ये सिलेबस। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का कोर्स। कौन सा वाला चैप्टर से? हम करेंगे 4th चैप्टर से। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे क्वेश्चन कराऊं। तुम ये कोशिश करना कि तुम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अपने आप से करो। कोई भी मुझसे ये नहीं बोलेगा जैसे तुमने अगले पिछले क्लास में तुम बोलते हैं, ठीक है। हाँ, वो बात ठीक है। कोई भी ये बात नहीं बोलेगा कि मैं भूल गई थी, मैं भूल गया था, या मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था। ये सारे बहाने होते हैं। तुम सिर्फ अपने काम को पहली प्रायोरिटी देना। मैं तुमको सीरियसली बोल रहा हूँ, तुम अपने काम को सबसे पहली प्रायोरिटी देना। तुम्हारा मैथ अच्छा होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई बच्चा तो मेरे बैच में कम से कम 80+ तो लेकर के आएगा, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि इतना ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है। हाँ, 3-4 बच्चे हैं मेरी नज़रों में जो कि आराम से ले आएंगे, इसको टारगेट कर लेंगे। और मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या 80% कुछ ज़्यादा नहीं होता है मैथ में। और मैं तुमको सीरियसली बताऊं ना, एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट हमारा ऐसा होता है जिसके अंदर हम जितना चाहते हैं हम उतना लाएं, ठीक है। हम थ्योरी में बोल सकते हैं कि हम जितना चाहते हैं उतना नहीं हो पाएगा, और उसमें भी कुछ बच्चे करते हैं कि हाँ मैं इतना चाहता हूँ इतना ला करके दिखाऊंगा। लेकिन हमारा जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, उसमें 100 में से 100 भी आते हैं, 100 में से 100 भी आते हैं, 100 में से 99 भी आते हैं, और सीरियसली आते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम ऐसे उसका यार, मेरे बैच का, शायद से, अरे क्या नाम था, छोड़ो नाम को, वो मेरे बैच का था। उसके सीए के अंदर उसके आए थे, कॉस्ट के अंदर आए थे 99 या 100 आए थे, ठीक है। उसके पोस्टर लगे थे लक्ष्मी नगर में बहुत बड़े बड़े, और उसके बुक पे भी उसकी फोटो वगैरह छपी थी। मेरा फ्रेंड है वो, ठीक है। उसका नाम ऐसी है, काफ़ी टाइम हो गया बात करी नहीं है तो मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। अरे हाँ, ऐसी था, मतलब इतना क्लोज नहीं, पर हाँ फ्रेंड था उस टाइम पर, बहुत तगड़ा, इतना क्लोज नहीं था, छोड़ो। तो हमारा चैप्टर 4 आओ अब जरा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने 10th क्लास वो, और वो भी कौन सा, 2023। तो 2023 का तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी भी किसी को कोई छोटी मोटी दिक्कत अपने बेसिक्स में है तो मुझको अभी बता दे। छोटा मोटा बेसिक्स जैसे, अरे प्लस माइनस ये सब वगैरह 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 है कि किसको कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये सबको तो पता है ना, मतलब पावर्स, डिग्री वगैरह ये सबको पता है ना। बस डिग्री, तो डिग्री है तुम्हारे उसमें थी भी नहीं, डिग्री अब आएगी ना। आओ जरा। तो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, ठीक है। जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था वो आसान था। जो हमने इधर सुनो, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था वो आसान था, और जो हम यहां पर पढ़ेंगे वो थोड़ा सा टिपिकल होगा। नहीं कोई नहीं, कुछ भी चलेगा। अभी 10th के मेरे को मैंने बहुत बार पढ़ाया है तो मेरे को सारा टिप्स पे है। आओ जरा, बुक की जरूरत नहीं है, इधर पर देखो। अब जो भी नया बच्चा है इधर पर देखे, ठीक है। ये द्विघात मींस क्या है, देखो द्वि मतलब क्या होता है। पहले हम इस चैप्टर के नाम को तोड़ते हैं कि चैप्टर कहना क्या चाहता है। द्वि मतलब दो, ठीक है। घात क्या होती है, पावर नहीं होती है। घात क्या होती है, घात पावर नहीं होती है। इसको बोलते हैं बेटा,
डिग्री, ठीक है। और समीकरण तुम्हारा क्या होता है? इक्वेशन, ठीक है। समीकरण क्या होता है? इक्वेशन। यानी कोई एक ऐसी इक्वेशन जिसकी घात क्या हो? 2। अब ये डिग्री है क्या? मतलब ये जो घात है, मतलब ये कहना क्या चाहता है कि 2 पावर हमें कैसे पता लगेगी? मान लो किसी समीकरण में 2-3 पावर दे रखी है, ठीक है, कहीं पर 2 लग रही है, कहीं पर 4 की पावर है, कहीं पर किसी की पावर है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी डिग्री की बात कर रहा है? मतलब 2 है, अभी तुमको समझ आएगा क्या? तो मैं तुमको पहले बताता हूं डिग्री तुम्हें ये चैप्टर में कौन सी देखनी है, ये डिग्री देखनी है तुम्हें कौन सी? हाईएस्ट। कौन सी डिग्री देखोगे बेटा? हाईएस्ट डिग्री देखोगे, ठीक है। कौन सी? हाईएस्ट डिग्री देखोगे। अब मैं यहां पर कुछ एग्जांपल लिखूंगा, तुम बताना कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो चैप्टर को पहले तोड़ना आ गया कैसे? द्वि मतलब 2, घात मतलब डिग्री। डिग्री क्या होता है अभी पता लग जाएगा, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। आओ जरा मैं यहां पर एक जरा एग्जांपल लिखता हूं। 5x पावर 3 5x प्लस 7 बराबर 0। अब देखो यहां पर पावर कौन कौन सी है? पावर बताओ। x के ऊपर देखो 3 पावर है, इस पे x पे वो भी क्यूब है। एक इसकी पावर है 3, इसकी पावर कितनी है? एक। इसकी पावर 1, जिस पे कुछ नहीं होता उस पे 1 होता है। तो अब हम देखते हैं, ये पूरा समीकरण है हमारा, ये पूरा हमारा समीकरण है, ठीक है, ये पूरा हमारा समीकरण। अब इस समीकरण पे देखो सबसे ज्यादा पावर कौन सी है? 3। इसकी सबसे ज्यादा पावर कौन सी है? पावर यानी डिग्री। डिग्री सबसे ज्यादा कौन सी है? 3। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? तो क्या ये द्विघात समीकरण है? वे नहीं, बताओ। वे नहीं, द्विघात तो वो होंगे ना बे इसमें। कितने लोग हैं जो बोल रहे हैं कि है? मैं तो बोल रहा हूं है। बोलो रे। हंस हंस तानी हंस। समझ गए। ठीक है, बताओ द्विघात समीकरण है, इस पे क्या सबसे ज्यादा पावर 2 की है? इसमें सबसे ज्यादा पावर 2 की है? नहीं। सबसे ज्यादा पावर किसकी है? तो ये हमारा द्विघात समीकरण ये समझ आ रहा नहीं है। कि 2 होनी चाहिए पावर। अभी मैं बताऊंगा, अभी एक्सप्लेन होगा। अभी तो मैं इस पे आया हूं, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लिखता हूं। 4x 2 प्लस 2x प्लस में 7 बराबर 0। ये समीकरण देखो पहले तो। होगा भी ये पक्का। अब बताओ इस पे हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री कौन सी है इस समीकरण की? 2 से ज्यादा है कहीं पे? 3 4 5 कहीं दिख रहा है तुमको? दिख रहा है? देख लो पक्का। तो बताओ ये वाला जो समीकरण है ये द्विघात है या फिर नहीं है? तो ये वाला द्विघात समीकरण है। अब दूसरी बात देखो, तुमको तो मैंने बता रखा है समीकरण होता क्या है, पर अभी जैसे कि हम थोड़ा सा ऑनलाइन भी जाएंगे इस वाले सेशन में, पूरा 10th क्लास को हम ऑनलाइन भी कनेक्ट करेंगे, तो ऑनलाइन के बच्चों को अगर नहीं पता समीकरण क्या होता है तो समीकरण मैं बता देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुम में से अगर किसी से पूछूं कि समीकरण होता क्या है तो तुम लोग बता पाओगे? अच्छा शान, तुमको पता है समीकरण क्या होता है? वो दूर जो बैठी है। भैया मुझसे क्यों पूछते हो? बेटा फिर किससे पूछूं? बोर्ड में तुम बैठोगे ना। अच्छा पता है या नहीं पता? पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। तेरे को पता है समीकरण क्या होता है? मुंह हिला रही है। समीकरण मेरे में क्यों है? तो पहले पता है? चलो बोल लो। पता है? पता है। अच्छा एक्सप्लेन थोड़ा सा। भैया समीकरण वो होता है भैया जिसमें इक्वल टू में 0 लग जाता है। भैया अगर भैया उसमें ना कुछ मतलब वो क्या कैसे सब एक्सप्लेन करें भैया, एक्स वाई भी आना चाहिए और भैया उसके बराबर में 0 होना चाहिए। आपने ऐसे कुछ बताया था। 0 तो देखो, 0 की जगह पर हमने कितने समीकरण ऐसे भी देखे हैं। एबीसी वाला क्या? कितने इतने सारे समीकरण तो हमने ऐसे भी देखे थे ना पिछली क्लास में कि जिसके बराबर में 0 नहीं था, भैया कुछ भैया, तो उसके था। बराबर कोई ना कोई संख्या होनी चाहिए। बराबर में कोई संख्या होनी चाहिए, ठीक है। यानी मैं अब जरा 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, तुम मुझको बताना कि भाई साहब कौन सा समीकरण है कौन सा नहीं है। अभी तुमको पता लग जाएगा क्या है, ठीक है। मैं इनसे थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूं और फिर तुम बताना कि हाँ भाई साहब क्या है। देखो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं
5x प्लस में 5 प्लस में 2x बराबर 0। ठीक है, एक ये अब शांत, और एक लिखा है सिर्फ 5x प्लस में 5। अब मुझको बताओ, मैंने दो चीज लिखी है, ठीक है, मैंने दो चीज लिखी है। अब मुझको बताओ कौन सा समीकरण है? ऊपर वाला और नीचे वाला समीकरण नहीं है तो क्या है? अच्छा, ऊपर वाला समीकरण कैसा है? तू भी देख ले, तू क्या उसके साथ खेल रही है? हाँ, कौन बताएगा कौन सा समीकरण है? तू बता। भैया वो वाले। मैं को क्यों बोलता, आप दोनों ही हैं। दोनों ही है समीकरण। आई थिंक सो। भैया इक्वल टू में 0 लगा दे बात। हाँ भैया, बात तो सेम ही होती है भैया, 0 को लिखो या मत लिखो। कौन सा समीकरण है और कौन सा समीकरण नहीं है? भूल गए तुम सब। ऊपर वाला होगा शायद। अच्छा, तुम लोग भी बताओ कौन सा समीकरण है जिसको पता है, थोड़ा बहुत पढ़ करके आया। ठीक है, हाँ। ऊपर वाला ही होगा। ऊपर वाला क्यों होगा? कोई रीजन? क्योंकि हम देखो डिटेल में पढ़ने वाला है। ऊपर वाला जो ठीक है, उसमें एक्स वाई भी आ रहे हैं, प्लस भी है और इक्वल टू में जीरो भी है। नहीं है ऐसा तो, एक्स वाई वाला तो कोई सीन ही नहीं है, एक्स तो इसमें भी आ रहा है। पर उसमें जीरो नहीं है ना इक्वल में, मतलब कोई संख्या लगा नहीं दे है। तो तो इक्वल आना चाहिए ना सिर्फ। चलो मैं बता देता हूँ तुमको, ठीक है, तू बताना थोड़ा सा ऊपर वाला है ना, कैसे। मतलब सही बोला है। चलो मैं आता हूँ यहाँ पर, कोई नहीं। मतलब कोई और नहीं। देखो, समीकरण वो होता है, पहले तो ये बस समीकरण है, सुन लो क्यों, ठीक है। और ये क्या है मैं अभी बताता हूं। प्लस माइनस। समीकरण वो होता है कि किसी की भी चीज में बराबर लगा होता है, किसी भी चीज में बराबर लगा होता है, यानी एक ऐसा है और उसके बराबर में, मतलब कुछ बराबर लग रहा है और बराबर में कोई भी संख्या हो, 0 हो। जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहां पर देता हूं कि 7x प्लस में 3 बराबर में 5, तो ये भी हमारा एक समीकरण है। क्यों? जिसमें बराबर लग जाता है वो हमारा समीकरण होता है, और बराबर के यहां पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, वो समीकरण होता है। लेकिन जिसमें बराबर नहीं लगता वो क्या हो जाता है? प्लस माइनस। नहीं, वो होता है बहुपद। अरे हाँ। ऊपर क्या वो क्या होता है? बहुपद। पॉलिनोमिनल होता है, आई थिंक वो क्या होता है? पॉलिनोमिनल है ना, पढ़ा भी क्या नहीं? है ना, पॉलिनोमिनल, मैंने पढ़ाया नहीं था ठीक है, पिछली बार। बहुपद। इस बार पढ़ा। तो अब पता लग गया कि समीकरण कौन सा होता है। अगर कोई किसी से पूछे समीकरण क्या होता है तो समीकरण कौन बताएगा? जो एक उसमें इक्वल लग जाता है। जिसके बराबर, मतलब जिसमें इक्वल टू होता है और साथ में कोई भी संख्या होती है, वो 0 से लेके कोई सी भी संख्या होती है, प्लस माइनस कुछ भी हो, ठीक है, वो समीकरण होता है। यानी समीकरण क्या? जिसके बराबर, मतलब जिसमें बराबर का निशान आता है, और जिसमें बराबर का निशान नहीं आता वो बेटा समीकरण नहीं होता है, ठीक है, वो क्या होता है? बहुपद होता है, ठीक है। ये सब नोट डाउन करना है तुमने को, ठीक है। अब आते हैं कि भाई साहब, शांत शांत शांत, 2x 3 प्लस 4x प्लस 5 बराबर 7, क्या है बेटा? ये द्विघात समीकरण है। नहीं है। नहीं है, नहीं है, हम्म, नहीं है। द्विघात समीकरण। नहीं है भैया, ऊपर ही तो है लिखा हुआ। बताओ 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 कौन सा है द्विघात? द्विघात समीकरण है? नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। रीजन कौन बताएगा? ये ऊपर ही तो लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? मैक्सिमम पावर भैया 3 की है। मैक्सिमम पावर पूरे में 3 की है, यानी मैक्सिमम पावर, 3 मैक्सिमम डिग्री, पावर नहीं, मैक्सिमम डिग्री की है। 3 की है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। फ्लैश में लिख दो। अच्छा, अब जरा ये पावर और डिग्री में तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो रही है? मैं बहुत ज्यादा। पावर और डिग्री में कंफ्यूजन हो रही है, नहीं हो रही? आपने बोला था ना समझाऊंगा। अच्छा, मतलब अभी नहीं हो रही है, होगी बाद में। अगर मैं नहीं समझाऊंगा तो फिर होने लगेगी, चलो कोई नहीं। अच्छा जवाब था, पसंद आया मुझे। मैं खुद से जवाब देती हूँ। है? चलो अब आ जाओ, कई जवाब यहाँ से निकल जाए अभी तुम्हारा। ये तो पक्का है भैया। भैया ये वाला भैया आप समझाओगे दो घाट नहीं है, नहीं है। नहीं है। बोलो। नहीं है। नहीं है, ठीक है, बहुत ही सबके लिए। अब देखो, जो ये समीकरण है वो है, उसको ध्यान से देखना कि कौन सा है।
लो इसको हटाते हैं हम, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर बोलो बेटा क्या है, भैया आपने पहले टिक लगा दिया। हटा दिया। क्या बताओ क्या है अब ये द्विघात समीकरण है, नहीं है। भैया ये वाला भी नहीं है क्योंकि भैया इसमें भी मैक्सिमम पावर 3 की है। मैक्सिमम पावर 3 की है। चलो यहाँ से आंसर आया। क्या है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? मैं बोल रहा हूँ है। मैं बोल रहा हूँ नहीं है। वही कट जाएगी क्या? और 5 माइनस 5 प्लस कौन सा? माइनस प्लस माइनस बेटा है, देखो ये प्लस का और ये वाला सेम, ये कट गए तो क्या बचेंगे? सिर्फ ये। तो यही कहा था। तो ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। मतलब आप सही थे इस बारी। हाँ मैं हमेशा सही होता हूँ, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन, ठीक है। भैया आप बस मेरे को एक बात बताओ। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये द्विघात जो समीकरण है ये वो होते हैं कि जिसमें 2 की पावर होगी। पावर अभी मैं बताता हूँ, सब पे आ रहा हूँ, ठीक है। पावर सब कुछ मैं पावर डिग्री, अगर हमारा पावर और पहले नोट डाउन करो, पावर और डिग्री में अगर तुमको कंफ्यूजन हो रही है ना, पावर और डिग्री में अभी एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं करूंगा, तुमको सब समझ आ जाएगा क्या है, ठीक है। बाय बाय टाटा। जल्दी नोट डाउन फटाफट से, फास्ट एकदम। शांत, अरे मरने दो ना, इधर आओ तुम। वीडियो बनेगी बच्चे के बाद। 2x की पावर, ठीक है, 4 की पावर, और ये देखो अब इधर इधर फोकस। तो हमारा ये जो समीकरण है, हमारा ये पूरा जो समीकरण है, इसकी पावर सबसे ज्यादा कितनी है? 2। इसमें सबसे ज्यादा पावर बेटा कौन सी उस पे है? इस पे 2 की पावर है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब आते हैं जरा हम के घात, और मतलब ये पावर और ये क्या चीज है। एक होता है हमारा बेटा घात, एक होता है हमारा घात, और एक होता है हमारा घातांक, एक होता है डिग्री और एक ठीक होता है। डिग्री। अब ये तो हमें पता लग गया, ये हमें पता लग गया कि घात क्या होती है? डिग्री। डिग्री, ठीक है। लेकिन ये क्या होती है? ये पावर। घातांक क्या होती है? पावर। थोड़ा फोकस। ये क्या होती है? डिग्री, और ये क्या होती है? पावर। अब अगर मैं तुमको ये वाला समीकरण उठाऊं, चलो यहां पर अब जरा 2x प्लस 4x प्लस 7 बराबर 5। जैसे कि इसका एग्जांपल, तुम्हें डिग्री तो पता लग गया कि पूरे समीकरण की हाईएस्ट पावर क्या है भाई साहब? 2। तो इसका ये द्विघात समीकरण है। अगर यहां पर ये पावर 3 हो जाती तो ये कौन सा समीकरण बन जाता? 2 घात वाला है, 3 घात वाला? त्रिघाती समीकरण, त्रिघात समीकरण, ठीक है। अगर यहां पर 4 की पावर होती और कहीं पर भी उससे छोटी छोटी पावर होती तो ये सबसे ज्यादा मतलब कौन सी पावर वाला? 4 की पावर वाला समीकरण बन जाता, ठीक है। अब यहां पर आते हैं जरा, ये घातांक क्या होती है। जैसे मैं यहां पर बोल देता हूं 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 घातांक, यानी 5 की घातांक कितनी है? 2, ठीक है। यानी कि घातांक किसको बोलते हैं? जो एक पर्टिकुलर नंबर पे लगा। नंबर के सर पे बैठा होता है, एक पर्टिकुलर। और डिग्री क्या होती है कि वो पूरे समीकरण में सबसे ज्यादा हाई पावर कौन सी है। अगर वो 2 है तो वो द्विघात समीकरण हो जाता है। अगर वो पावर यहां पर अगर ये हो जाता 3, इसकी सबसे ज्यादा पावर कितनी है? 3। तो ये कौन सा समीकरण बन जाता है? द्विघात समीकरण नहीं, ये कौन सा? त्रिघात समीकरण। इसकी सबसे ज्यादा पावर कौन सी है? 3। तो ये त्रिघात समीकरण बन जाता है, ठीक है। पर अभी हमें इसको द्विघात वाला करना है, ठीक है, 2 घात। अब पावर तो देखो, अगर अब वही तो बता रहा हूं पावर, अगर सिर्फ मैं इसको देखूं, 2x की पावर इसको, तो 2x की पावर कितनी है? 2। ये सब ना हो, खाली 2x हो। 2x तो पावर कितनी है 2 की? 2x की 2। 4x की पावर कितनी है? 1। यानी 2x की घातांक कितनी है? 2। और 4x की घातांक कितनी है? 1। 7 की घातांक कितनी है? पावर। पर अगर मैं पूरे समीकरण की घात देखूं तो क्या है? डिग्री। यानी पूरे समीकरण की जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री है, वो क्या है? 2। तो ये कौन सा समीकरण बन गया? मेरे को लगा भैया प्लस करके कर रहे हो भैया। द्विघात समीकरण। और के भी 4 आ रहा है। जब हम, अच्छा बाय बाय, फोकस फोकस फोकस, लड़ो मत। जब हम एक पर्टिकुलर नंबर के ऊपर वाले जो सर पे बैठते हैं उसको देखते हैं तो वो क्या होती है? हमारी घातांक, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? घातांक, यानी पावर।
पर अगर मैं पूरे समीकरण को देख रहा हूं और उसकी सबसे ज्यादा पावर बता रहा हूं क्या है, तो वो क्या बन जाता है, हमारी घात, डिग्री। ठीक है, इतना सा था। तो घात और घातांक में डिफरेंस पता लग गया क्या होता है। घात हमारी एक पर्टिकुलर नंबर के ऊपर जो सर पे बैठी होती है यहाँ पर, उसको क्या बोलता है, घातांक। ठीक है, पावर। उसे भी डिग्री कहते हैं। जो एक कौन सी नंबर भाई हाँ वो जैसे 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा वो अलग चीज है, वो तो तुम्हारे डी पे 360 डिग्री पे जो घूमती है पावर, वो हाँ भैया वो वाली डिग्री। वो डिग्री नहीं है रे, ये वो डिग्री है कि हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को डिग्री, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। ठीक है, यानी पूरे, जब मैं पूरे समीकरण को देख रहा हूं, अब इसमें कितनी घातांक है, एक घातांक इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, एक इसके ऊपर भी तो है, यानी पूरे के ऊपर कितनी घात है, 5 घात है। लेकिन हाईएस्ट घात 5 नहीं है रे, 4 है। 1 2 3 4। अब भैया कैसे 4 भी नहीं 2 होगी 3 क्या? 4 5। 1 2 3 4। उसके मैं बाद देखो 2 2 1 चाटा मार के ना यहीं भैरा कर दूंगा, कसम खा के बोल रहा हूँ। एक घातांक ये हो गई, एक घातांक ये हो गई, एक घातांक ये हो गई, एक घातांक ये हो गई। कितनी घातांक है, 4 घातांक है पूरे समीकरण पे। ठीक है, पर अगर मैं पूरे समीकरण की घात बोल लूं तो कितनी है, 2। पूरे समीकरण की घात देखूं तो कितनी है, 2। इतने गवार मत बनो, इतने गवार हो नहीं तुम, समझो मेरी बात को। ठीक है, 2 घात समीकरण। इतने गवार मत बनो, गवार नहीं हो, दिखाओ मत। ठीक है, मेरे स्टूडेंट हो तुम, समझ रहे हो। ठीक है, ठीक है, आओ जरा अभी, सबको पता लग गया। ठीक है, बहुपद भी पता लग गया, समीकरण भी पता लग गया, घात भी पता लग गई, घातांक भी पता लग गया। ठीक है, हाँ, किसी को अभी तक डाउट? कौन सा? वही कि मतलब बिंदास बोल, बिंदास हैं। इक्वेशन में पावर 2 हो, वही द्विघात समीकरण बनेगा। हाँ उसके ज्यादा। हाँ, अगर जैसे कि अब 2x + x + 7 = 10। देखो इसके अंदर पावर 2 है, कहीं पर भी पावर 2 है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम है। इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है ना, जो कि दिखता नहीं है। ठीक है, अब इनके ऊपर देखो पावर कितनी है, 1। 2 तो नहीं है ना, समीकरण तो है, समीकरण है। क्यों? क्योंकि बराबर का निशान आ रहा है और बराबर में कुछ लिखा है। ठीक है, पर ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों खुशी? क्योंकि इसमें 2 नहीं आ रहा कहीं पर भी, और द्विघात समीकरण बेटा वो ही बनता है जिसके सर पर कहीं ना कहीं 2 बैठा होता है, और उससे ज्यादा किसी के भी सर पे बैठा नहीं होता। जैसे कि एक और, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। अब जैसे कि मैं सेम यही लेता हूं, ठीक है, इस पे 2 है, ये है, ये, बस शांत, ये द्विघात समीकरण है। क्योंकि इससे मतलब एक इसके ऊपर 2 की पावर है, लेकिन और किसी पर इससे ज्यादा की पावर बैठी है नहीं, तो ये द्विघात समीकरण है। सेम एक और ले रहा हूं, 2x² + x3 + 7 = 10। ये द्विघात समीकरण है? नहीं। क्यों? यहां पर 2 की पावर तो है, बिंदास है, बैठी है 2 की पावर, लेकिन जब हम आगे बढ़े तो एक पावर और कौन सी बैठी है, 3। ये 3 क्या है, 2 से ज्यादा है ना, तो बेटा ये क्या हो गई, त्रिघात। ये त्रिघात समीकरण बन गया। यानी द्विघात समीकरण ये हमारा नहीं है। तो बहुपद क्यों बोलेंगे, बराबर का निशान लग रहा, कहाँ खो रही है, कौन सा फूकती है तू बेटा, शू का नशा नहीं करते। ठीक है, इधर पे आओ, पता लग गया अब द्विघात समीकरण। किसी को कोई डाउट? एनीवन? कोई है कि द्विघात समीकरण सबको पता लग गया? ठीक है, फोकस, नोट डाउन फटाफट से। ठीक है, पता लग गया ना क्या होता है समीकरण, नोट डाउन हो गया, बस शांत। ठीक है, बताते नहीं है वीडियो में कि हम कहाँ रहते हैं। सही बात है भैया, धीरे धीरे करके एड्रेस भी बताएंगे। हाँ, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, हाँ, कहीं दूसरे बच्चे आकर के तुमको मारे कि हाँ तुम तो पढ़ नहीं रहे, हमें तो पढ़ने दो, बताते नहीं है, शांत। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, आ जाओ जरा इस पर, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। चेक वेदर द फ्लोइंग क्वाड्रेटेड इक्वेशंस। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, हमें चेक करके बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अभी तक हमने वही करा था ना,
ये कौन सा, हाँ बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत ही हलवा सी चीज़ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर हम सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। पहला क्या है, x + 1 = 2x + 3, ओके, माइनस है। दूसरा क्वेश्चन, x² - 2x बराबर -2 3x4, ठीक है। आओ पहले ये 2 क्वेश्चन करते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अच्छा हम कहाँ थे, हमें चेक करना है इसके अंदर के ये हमारा द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। अब देखो इसको करेंगे कैसे, सबसे पहली बात, ठीक है। देखो कुछ लोग होते हैं कि मतलब पहला मैं क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करके दिखाता हूँ तुमको, ठीक है। अब सॉल्व करना पूरा, हाँ सॉल्व करके हमें चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। x प्लस में 1 की पावर 2 बराबर 2x माइनस 3। अब हमको ये चेक करना है। देखो कुछ लोग होते हैं कि इस चीज का एक फॉर्मूला आता है जिसको हम बहुत ही पूछते हैं नॉर्मल बंदों से। अगर किसी को हम बोलते हैं ना कि भाई तेरे को मैथ आती है, हाँ आती है, अच्छा तो फिर बता a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। ये वही है गंदी सी चीज, ठीक है, जो हर किसी से पूछी जाती है। अगर कोई बताता है कि मुझको मैथ आती है तो उससे हर कोई पूछता है कि अच्छा तेरे को मैथ आती है, तो चल तू ही बता बेटा ये a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। भाड़ में जाए, हमें नहीं पता। देखो मतलब पता है, पर देखो मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तुम्हें इसको सॉल्व करना आ गया तो तुमको a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + का क्या होता है, कुछ भी तुमको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो इसकी पावर क्या है, इस पूरे की पावर क्या है, 2। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 5 की पावर 2 लिख देता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5 को मल्टीप्लाई में कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार, है ना, यही है। तो इसको भी मैं ऐसे ही कर लेता हूं ना, इसको भी मैं क्या कर लेता हूं, 2 बार लिख लेता हूं, ठीक है। बात समझ आ गई। अब यहां पर सेम इसको ऐसे उतार देते हैं अभी, ओके अंडरस्टैंड। आओ अब जरा, अब इसको सॉल्व करना है भाई साहब मुझको। देखो कैसे करेंगे। ये x है, पहले इस x की इन दोनों से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, इस x की मल्टीप्लाई करो इस x से। 2x देखो इस x की पावर मतलब ये x किसका है, प्लस का है। अच्छा इस चीज को पढ़ने के लिए तुमको एक चीज पता होनी चाहिए कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, ये सबको पता है कि माइनस प्लस क्या होता है और माइनस माइनस क्या होता है, ये सबको पता है ना। ये चीज पता होनी चाहिए जब जाकर ये होगा। देखो अब इस x किसका है, ये प्लस का है माइनस का है, प्लस का। इस x की मल्टीप्लाई करने इस x से, बोलो आंसर क्या है। प्लस का 2x 2x ये होगा 2x x², ठीक है, 2x नहीं। सॉल्व करने के बाद तो वही यानी हम जब भी कोई वेरिएबल की मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी ये हमारा वेरिएबल है, हाँ भैया, तो इनकी जो पावर होती है वो आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे इस x की पावर क्या थी और इस x की पावर क्या थी, तो इसको तो कॉमन ले लो और इनकी पावरों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो x की पावर कितनी हो गई जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, x की पावर 2 हो गई। अच्छा इस x को मैंने इस x से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस x को इससे मल्टीप्लाई करो, x से एक कम x, तो प्लस का x आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया। अब इस x की तो दोनों से हो गई, अब इस 1 को पकड़ो, अब इस 1 की जरा करो इस x से मल्टीप्लाई, तो ये 1x ऐसी, ठीक है। अब इस 1 की मल्टीप्लाई करो इस 1 से, 1 1 जा 1, ठीक है, समझ गए। इसको हटाओ, इसको सॉल्व करो। ये 2 की इससे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो पहले इस 2 को मल्टीप्लाई करो इससे, 2x, ठीक है। अब इस 2 की मल्टीप्लाई करो इस -3 से, हैं, मल्टीप्लाई को करो, जब घात होती है, जैसे कि ये अभी मैंने बताया ना, तो इसको मेरे को क्या करना है, 2 बार लिखना है। किस में लिखना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में करना है, सिंपल सी बात। और मैंने एक चीज और बताई थी तुमको, अगर याद हो
कि अगर ये ऐसे है तो इन दोनों की क्या होती है, दो ब्रैकेट में, यानी इनके बीच में क्या है, प्लस है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो ये जो दो ब्रैकेट है इनके बीच में क्या है बेटा, मल्टीप्लाई, तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, ठीक है। आओ अब जरा, तो अब इस 2 की मैंने इससे कर दी, अब इस +2 की इस -3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये माइनस का 6 माइनस का 6, अंडरस्टैंड, गॉट इट। अब आओ जरा, ये 2x, x की पावर 2 ऐसे उतार दो, ये x और ये x, कितना x हो गया, 2x 2x, ये प्लस में 1 बराबर में 2x - 6। अब देखो यहां पर वही जो हम करते आए हैं कि सॉरी सर एक साइड ले जाओ और एक साइड ले जाओ, ठीक है, यही हम करते आए थे कि भाई नंबर वाली चीज एक साइड ले जाओ, या फिर यहाँ 0 छोड़ते हैं, सबको उठा करके यहाँ लेकर के जाते हैं, ठीक है, सबको उठा करके यहाँ लेकर के जाते हैं और यहाँ पर क्या छोड़ते हैं, 0। तो आओ पहले तो इसको ऐसे उतारो, +1। अच्छा देखो इसको सोल्व करने के बाद हमारा आ गया ना, ठीक है, जैसे कि अब मैं बताता हूं, इसका फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर का a² + b² + 2ab, ठीक है। अब आओ जरा इसमें पुट करते हैं, x + 1 था ना, इसका होल स्क्वायर, देखो इसका तो स्क्वायर हो गया प्लस इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में इन दोनों को जब 2 से क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, तो x² का x², 1 की पावर 2 होती है तो हम क्या लिख देते हैं, सिर्फ 1 लिख दो, ठीक है, प्लस में इसको सॉल्व करो, 2x एकम 2x, और उसकी भी मल्टीप्लाई 1 में करो तो क्या आ जाएगा, 2x। तो अच्छा नहीं लग रहा, x वालों को एक साइड बैठा दो, x + 2x + 1। अब बताओ कौन सा वाला अच्छा था, ये चीज अच्छी लगी तुम्हें या फिर ये कि 2 को खोलो और ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लो, ठीक है। ये रटना पड़ता है कि इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए जब ये, क्योंकि ये हम जब ही कर पाएंगे जब हमें इसका फॉर्मूला पता होगा कि क्या होता है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई फॉर्मूला पता करने वाली चीज है नहीं, हमें पता है कि पावर ये है, दोनों को स्प्लिट करो और फटाफट से मल्टीप्लाई मारो और अपना आंसर निकालो। देखो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों सेम है, कोई दिक्कत। कौन सा वाला आसान लगा, ये सिंपल है, ठीक है। बस अब देखो, अब मुझको ये बराबर में क्या छोड़ना था, 0। अब ये मैं उठा करके इस घर में, जैसे कि भाई साहब वही वाली बात कि आप अपने घर में तो भाई साहब जैसे मर्जी रहो, ठीक है, जैसा तुम्हें मन करता है, लेकिन अगर किसी और के घर में जाओगे तो कैसे, अपनी पहचान थोड़ी सी तो डिफरेंट करोगे ना। मतलब जो बहुत ही शरारती है वो क्या दूसरे के घर पे जा करके क्या क्या करेगा, वही सब चीजें करेगा, यानी तकिया फेंक रहा है, अपने बहन को उठा के फेंक रहा है, कुछ ऐसा करेगा नहीं करेगा। मतलब वहां पर वो क्या दिखाएगा, यार मैं बहुत सीधा हूं, है ना, वो अपनी थोड़ी सी पहचान बदल देगा। तो सेम चीज, ये 2x यहाँ पर किसका था, प्लस का, यहाँ आएगा तो माइनस। भाई साहब क्या बोल रहे हैं, अरे मैं नहीं फेंकता अपनी बहन, अरे अब ये -6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो गया, ठीक है। अब जरा सॉल्व कर, अरे सुन तो, सॉल्व तो कर ले, सॉल्व कर ले। अब देखो इसके जैसा और कहीं है कोई ऐसा x जिसके ऊपर पावर 2 हो, तो सेम इसको ऐसे लिख दो। कोई ऐसा नंबर जो 2x मतलब उसकी पावर 1 ही हो और दोनों मतलब नंबर हो, एक ये रहा एक ये रहा, बोलो। 4x + माइनस, तो ये कट गया एक दूसरे से, ये प्लस का था ये माइनस का था, प्लस माइनस कट गया, ठीक है। अब यहां पर क्या, ये प्लस है और ये +7 बराबर क्या बचा, 0। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है, तो यहां पर लिखना है यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि तो ये एक्स्ट्रा हाँ हाँ ये लिखना है, क्योंकि इसकी, कैसे लिखते हैं रे, इसकी घातांक 2 है, ठीक है, समझ आ गए, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट मैं भी आऊं, है ना, ऐसे करके हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। इस पे आते हैं हम जरा, इसको उतारो, x² - 2x बराबर में -2 और ये 3x। देखो अब जरा यहां पर कोई ऐसा स्प्लिट करने वाला सीन है जैसा यहां पर था कि ब्रैकेट में है और फिर ऐसा करके कोई पावर नहीं, कुछ भी नहीं है। तो यानी इसको तो सेम ऐसे उतार दो, ये पहले से स्प्लिट कर करके दे रखा है, तो इसको सेम ऐसे उतार दो, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई साहब, इस -2 की पहले मल्टीप्लाई किससे करोगे, इस 3 से, तो माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस। अब 2 की जरा मल्टीप्लाई करो 6 6 में, ठीक है। अब इस -2 की मल्टीप्लाई होगी इससे, अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस तो यहाँ पर प्लस। अब इस 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x 2x। सेम वही दूसरे के घर में जाना है, अभी दूसरे के घर में निकलते हैं। यहाँ पर क्या छोड़ते हैं 0, यहाँ पर क्या छोड़ते हैं 0। तो ये 6 यहाँ पर माइनस का था, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का। ये 2x मतलब कैसा था, किसका था, कैसा था, प्लस का था तो यहाँ पर आएगा तो माइनस। बेटा ड्रामा तो वीडियो में बच्चे डर जाएंगे, ठीक है। तो अब जरा आओ, ये सेम ऐसे उतर गया, ठीक है। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस। दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या, दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या, सेम है दोनों। सेम है, तो हमारा निशान आएगा माइनस का ही, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 4x और ये प्लस में 6 और बराबर में 0। द्विघात समीकरण है संख्या वही मतलब ये है। ये हो जाएगा माइनस। जैसे जैसे क्या क्या क्या, हाँ जैसे अगर 2 संख्या बराबर है और माइनस का निशान है तो माइनस का निशान नहीं आएगा, पर हो जाएगा प्लस, ठीक है। पर अगर यहाँ पर 2 की जगह 3 होता, ठीक है, और यहाँ पर ये प्लस का निशान होता है तो हमारा क्या होता, माइनस का निशान होता है, क्योंकि कौन सी बड़ी संख्या होती है, ये वाली, क्योंकि यहाँ 3 था और यहाँ 2 था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, इसकी घातांक 2 है तो यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। नोट डाउन फटाफट से। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं। जैसा कि मैंने तुमको बताया कि हम इस 10th क्लास के उसको पूरा एकदम डिटेल में करने वाले हैं, एक एक चीज़ को हम डिटेल में करेंगे। हम कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि हम बोलें डायरेक्ट कि आपको याद करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं सारे फॉर्मूले, मेरी खासियत है, खासियत नहीं बोलेंगे उसको, पर हाँ मैं सारे फॉर्मूले ड्राइव करके बताता हूँ कि फॉर्मूला आया कहाँ से। उससे क्या होता है कि बच्चे की ना एक पकड़ बनती है, तो वो पकड़ आपको भी बनानी है, ठीक है। जिसको भी डाउट हो वो हमारे उस पर किस पे कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, और किसी को कोई डाउट हो, और अभी जैसे कि कमेंट में तो सारी चीज़ें हो नहीं पाती है, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब तो करोगे ही, और हमारे उसको जो इंस्टाग्राम है उसको फॉलो कर लेना हमारे, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और टेलीग्राम का भी मैं देखूंगा, टेलीग्राम पर आपके लिए एक चैनल बना दूँ, ओके। तो वहाँ पर आप अपने डाउट वगैरह आराम से बिंदास तरीके से लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फोकस करना और अच्छे से पढ़ना, और जिसको डिटेल में पढ़ना है उसको शेयर कर देना वीडियोस। तो आज के लिए थोड़ा सा इतना ही करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग है और अभी हमारा एग्जाम बहुत दूर है, बोर्ड है तो क्या हुआ, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है तुम लोगों के लिए, हाँ भैया है। तुम ट्राई करना क्वेश्चन, वैसे तो मैं कराऊंगा सारे क्वेश्चन में, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम करेंगे, इस बुक के बाय मी कराया जाएगा, तो सब कुछ कराऊंगा। पर थोड़ा सा इनकी थोड़ा जाना है इनको, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी हम इसको यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी यार। और तुम लोग अपनी क्लास में जा करके बता देना कि कोई कहाँ कोई आया पढ़ाने खतरनाक वाला, ठीक है, पढ़ लो जो नहीं आ पाएगा, ठीक है। हाँ। और लाइक जरूर होना चाहिए। इतनी देर में याद आया। आ तो गया, तुझे तो यही याद नहीं आता, काम भी करना है मुझे। बर्फ वाली बुक, बर्फ वाली बुक क्या वाली बुक, क्या जला दी भैया, जला दी। तू साइड। तूने देखा था क्या? तो ओके, मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। इतना ही है आज के लिए, थैंक यू।